What's the matter with you? There is no tomorrow. If you have clicked on this video, it means you want to change yourself, your life, your circumstances, your situation, your habits and to completely turn off the tables. यानी तुम्हें एक कमबैक चाहिए क्योंकि तुम परेशान हो चुके हो खुद से, तुम्हारी बुरी आदतों से, तुम्हारे वो वीक ब्रेन और वीक विल पावर से। तुम परेशान हो चुके हो तुम्हारे वो सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर से, जिसे पता है कि तुम्हें काम करना चाहिए पर वो काम नहीं करता क्योंकि वो बिजी है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए, गेटिंग cheap dopamine hits and कुछ chicks को वो मैसेज कर रहा है. And bro, honestly, you have had enough of your weak self. And yes, it's not time for version 2.0. You want a new version of yourself जो consistent होगा, a disciplined one, dedicated one, a new version of yourself who does not procrastinate, who is on the grind 24/7, who does not take a day off and who don't sabotage himself. It's time for a new arc. न्यू आर्क जहाँ पर तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एक आर्क जहाँ पर तुम खुद को होल्ड नहीं करोगे, एक ऐसा आर्क जहाँ पर तुम सक्सेसफुल होगे, पैसे कमाओगे, अमीर होगे और तुम्हारी लाइफ को एक ऑर्डर में लोगे, एक लाइन में लोगे, एक ऐसा आर्क जो तुम्हारा कम बैक होगा. एंड दिस इज़ योर कम बैक आर्क. पर बहुत लोग उन पर विश्वास नहीं करते, वो खुद पर विश्वास नहीं करते बिकॉज वो सोचते हैं कि दे लैक समथिंग. चाहे वो नॉलेज हो, कोई टूल्स हो पैसे कमाने के लिए, या फिर वो जो डेडिकेशन है, और या फिर अ परफेक्ट माइंडसेट. दे थिंक कि दे कांट अचीव एनीथिंग और उनका कभी भी कम बैक नहीं हो सकता. बट ब्रो डोंट वरी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिस स्टोरी में द मेन कैरेक्टर वॉज एट द रॉक बॉटम और उसने ऐसा कम बैक किया द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड. This is the story of the greatest comeback a person has ever had. So now let's start with the story. A story of a boy who was apparently in his greatest time of his life. ये लड़का पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था. He was one of the top scorers of his class. और सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था. ही वॉज वेल अबव एवरेज इन एवरी स्पोर्ट्स ही वेंट. ही हैड अ सॉलिड सोशल लाइफ ऑल्सो. सोशल मीडिया वो इतना यूज़ करता नहीं था. ही वॉज ऑन द ग्राइंड, जो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड भी था. ही वॉज काइंड ऑफ ग्रेट विद गर्ल्स ऑल्सो, जिसके अच्छे दोस्त थे, एक ट्रस्टवर्दी बंदा था वो. हैड अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड अ ग्रेट सोशल लाइफ ऑल्सो. वेर एवर ही गोज ही यूज टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स. टीचर used to say good about him to his parents. Also in his society he was well respected और बाकी आंटियाँ लोग भी उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे. But then eventually some people started sabotaging him, his own friends. He got betrayed by them और पर भी वो जाता था. He used to get bullied by the boys. लड़कियाँ उसे इतना अच्छे से भाव नहीं देती थी. And this affected him in his academic life and also in his sports life. Academically he started going down and down, degenerated. और स्पोर्ट्स में भी he was not performing that much of good. And eventually he started becoming like normal person, normal grades, normal scores. इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट करना. एंड ही वॉज एट हिज रॉक बॉटम. डू यू नो ये किसकी स्टोरी है? क्या तुम गेस कर सकते हो किसकी स्टोरी है? नहीं. लेट मी टेल यू ब्रो, इट्स द स्टोरी ऑफ यू योर सेल्फ. ये तुम्हारी स्टोरी है. यू हैव बीन बिटेड बाय योर फ्रेंड्स. तुम तुम्हारे अच्छे टाइम पर थे बट देन एवेंचुअली समथिंग हैपेंड एंड यू गॉट डाउन. And now it's time for a comeback. This is not the story of only you. It was a story of me also. I was a great person, an average or an above average person जो अपने rock bottom पर आया 11th पर. Lost every respect, many friends, people started bullying me, but then I decided to have a comeback. And वो comeback से मैं जिस पोजीशन पर था मैं उससे डबल ऊपर चला गया. And you can do it too. I started getting girls. I started getting respect from the boys. People started seeing me as a great person. I got a great personality, a great friends, a big social life, social footprint also. और people मुझसे पूछते थे एडवाइस के लिए कि ब्रो हाउ कैन आई सी गेन्स इन माई जिम. मैं कैसे मेरे गोल की तरफ डेडिकेटेड रहूँ. हाउ आर यू सो मोटिवेटेड एवरी टाइम. एंड तुम्हें भी ये सेम चीज़ अचीव करनी है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि तुम लोगों ने बहुत ट्राई किया कम बैक करने का बट यू डिडेंट हैड एनी कम बैक. यू प्रॉमिस्ड योर सेल्फ यू विल हैव अ कम बैक बट तुम लोगों ने ट्राई किया बट तुम सक्सीड नहीं हो पाए. एंड ब्रो दिस आर्क वुड बी एन अपॉलॉजी फॉर दैट थिंग, द फेक promises that you made to yourself. This arc would be dedicated to take revenge on the people who bullied you,
who looked down at you, people who didn't respected you, and people who didn't believed in you. This arc is dedicated for the revenge for that kind of people. So let's begin with our comeback arc. So the step one for having a comeback is to not tell people that you're having a comeback. अगर तुम्हें comeback करना है तो have a comeback in the dark. People should not know your next move. लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक्चुअली में तुम्हारे रॉक बॉटम पर हो. तुम्हें लोगों को ये दिखाने का ही नहीं है कि तुम्हें कम बैक ट्राई कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू गेन एवरीथिंग दैट यू हैव लॉस्ट. तुम्हें साइलेंस में काम करना है एंड लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए. स्टेप 2 इज़ द मोस्ट फंडामेंटल रूल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो लोगों को पता है पर लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं नहीं. दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. Here's the thing, bro. If you don't believe in yourself, how you expect your brother, your sister, your family, your friends, the people around you to believe in yourself? अगर तुम्हें खुद ही लगता नहीं है कि तुम एक रेस जीत सकते हो तो लोग कैसे बोलेंगे कि हाँ भाई तुम ये रेस जीतोगे. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. खुद पर बिलीव करना चालू करो. एवेंचुअली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होते दिखेंगी एंड यू विल एवेंचुअली सी अ पाथ दैट विल लीड यू टू योर कम बैक. So now that you have started thinking and believing in yourself and started to think that you can actually have a comeback, it's time for step 3, that is just starting to do things. So just ideally बैठो और सोचो कि तुम कौन से सेक्टर ऑफ योर लाइफ में तुम नीचे हो. चाहे वो स्टडीज़ हो जाए, एकेडमिक लाइफ, चाहे वो तुम्हारी सोशल लाइफ हो जाए, चाहे वो तुम्हारी पर्सनालिटी हो, हेल्थ हो, मनी हो. जस्ट start to think कि कौन से sector of my life is actually screwed up and then start working towards it. Simply, the first thing to build an empire is just to start. So just start. Step 4 is analyzing every mistake you did last time. अगर तुम लोगों ने पहले comeback ट्राई किया है and I know तुम लोगों ने ट्राई किया है, so just think what are the mistakes that I made last time that caused my success. Just take a pen and a paper and write down every mistake that you made. Maybe it was consistency, maybe it was not believing in myself, maybe it was dedication, hard work, my mindset or my work ethics. जो भी है उसके बारे में लिखो and so you can know कि कौन से mistake मुझे वापस repeat करने नहीं है. Next step is not repeating everything that you did last time. So Einstein says that insanity is in doing the same thing over and over again and expecting different results. अगर तुम लोगों ने एक चीज़ की है एंड उससे रिजल्ट नहीं आया, इट्स पॉइंटलेस टू डू दैट सेम थिंग अगेन. इसका मतलब जो भी तुम्हारा मॉड्यूल था फॉर द लास्ट टाइम फॉर हैविंग कम बैक, अगर तुम उस सेम चीज़ को रिपीट करते हो तो ब्रो you are not going to end up anywhere else but where you are right now. And the last step is there is no script for a comeback. अगर तुम्हें comeback चाहिए तो you are the only person who can figure it out how to have a comeback, because eventually you only know what things you lack, what problems you have. Not the second person or the third person can tell you how to have an actual comeback. पर मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बता सकता हूँ. अगर तुम एकेडमिक कमबैक चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हें मोर आवर्स स्टडी करने पड़ेंगे. तुम्हें तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स को टैकल करना पड़ेगा. यू हैव टू गेट योर होमवर्क डन एवरी टाइम एंड तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली. और अगर तुम स्पोर्ट्स में लैक करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ बास्केटबॉल या फिर ओके लेट्स टेक यू आर अ फुटबॉल प्लेयर, और अगर तुम स्पोर्ट्स कमबैक चाहते हो तो तुम्हें 1 आवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा एंड तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स को टैकल करना पड़ेगा. मे बी यू लैक फिजिकलिटी, मे बी यू लैक शूटिंग स्किल्स, ड्रिबलिंग और मे बी स्पीड. तुम्हें ये चीज़ तुम्हारे कोच के साथ बात करके फिगर आउट करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर वीकनेस. टू हैव अ कम बैक इज़ टू वर्क ऑन योर वीकनेस. अगर तुम तुम्हारे वीकनेस को तुम्हारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो, यू हैव योर कम बैक. This is the only way to have a comeback, to tackle your weakness. So that's it for today guys and I hope you have a comeback. और अगर तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए ऑन लाइफ, हाउ टू फिक्स योर लाइफ, हाउ टू हैव अ comeback, how to glow up, so this channel is for you. Self improvement guiding men on how to actually win in your life. So guys, subscribe,
and like, and see you in the next video. Bye bye.